दोस्तों स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल जीके एंड जीएस मस्ती में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि इससे पहले की वीडियो में जो है हम बहुपद के बारे में कुछ बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहां से जो है आप लोग उसको देख लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि बहुपद क्या है, बहुपद के बारे में, यानी कि चर अचर क्या पद क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, एक घातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है, यानी कि बहुपद के बारे में कुछ जानकारी बताया गया है और उससे आगे की जानकारी जो है आज यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज बहुपद की पहचान की बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है अन्यथा नहीं है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पहचान कीजिए कि कौन सा बहुपद है या अन्यथा बहुपद नहीं है। इसका भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि इसको भी कैसे हम पहचान करें कि बहुपद को जो है कैसे पहचान करें। तो शुरू करते हैं कि बहुपद को हम कैसे पहचान करें। तो देखिए, बहुपद को पहचानने के लिए आपको कुछ हम नियम लिखाते हैं, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसी से जो है आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा। तो लिखिए, आप लोग अपना नोट पे लिखते चलिएगा कि लिखिए, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात, कहने का मतलब हुआ कि यदि किसी व्यंजक के, यहाँ पर लिखिए, आप सभी लोग लिखते चलिएगा, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का, किसका, सभी पदों का घात जो है क्या होना चाहिए, घात एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो वो सभी क्या होता है, वो बहुपद जो है वो बहुपद होता है। क्या होता है? वे सभी बहुपद होता है। तो उसको हम पहचान सकते हैं कि अगर किसी व्यंजक के सभी पदों का घात जो है एक धनात्मक पूर्णांक होगा तो वो क्या होगा, एक बहुपद होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि कौन सा बहुपद है या नहीं है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो x² प्लस 3x³ यानी कि x³ प्लस x पर पावर -4, कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये बहुपद है अन्यथा बहुपद नहीं है। तो इसको आप लोग एक बार सोचिए, क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो देखिए, प्रश्न कहता है, यानी कि कहने का थ्योरी का मतलब ये हुआ, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का, यानी कि पद आप लोग को बता चुके हैं कि पद क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब पद है, ये सभी पदों का जो घात है, ये घात हुआ आप लोग, यानी कि ये घात है। यदि घात जो है क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर भी धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन -4 क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो कहने का मतलब जो है ये बहुपद नहीं है। तो इसी तरह और अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो x² प्लस 3x प्लस 1, क्या ये एक बहुपद है? तो इसका देखिए घात जो है x², ये भी प्लस में है, इसके बाद इस पर घात न है कुछ तो एक लिख सकते हैं, ये भी यानी कि प्लस है। इसके बाद इस पर अगर हम बात करें तो 0 लिख सकते हैं, और किसी संख्या पर अगर 0 पावर रहता है किसी चर पे तो उसका मान 1 होता है, 1 गुना 1 करने से 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब जो है ये क्या है, एक बहुपद है। इसी तरह हम आगे अगर बात करते हैं तो 6x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 1, क्या ये बहुपद है? तो हाँ, आप लोग कहिएगा कि बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस पे जो है चर का घात जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, सभी पर क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा बहुपद है अन्यथा नहीं है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं x² प्लस 1/x² प्लस 3, क्या ये बहुपद है? तो कैसे पहचान करेंगे? तो इस पर घात को देखेंगे, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर आप लोग को लगता है पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। 1/, हम x को क्या लिख सकते हैं, 1/x को लिख सकते हैं x पे पावर -1। तो ये इसको इसी तरह जो है 1/, हम x² को क्या लिख सकते हैं, x पे पावर -2। तो क्या ये बहुपद का जो घात है ये एक धनात्मक पूर्णांक है? नहीं ना, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो आप लोग जो है इस तरह का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम आपको जानना है कि बहुपद का जो है शून्यक क्या होता है। तो देखिए, इसके बहुपद अगर हम पहचान गए हैं तो अब आपको जानना है कि बहुपद का शून्यक। तो यहाँ हम हेडिंग डालते हैं बहुपद के शून्यक के बारे में। तो लिखिए आप, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, कि बहुपद का जो है शून्यक
क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि बहुपद के शून्यक और जो है बहुपद के जो है गुणांक यानी कि गुणांक में क्या संबंध है। तो बहुपद के शून्यक की अगर हम बात करें तो बहुपद का शून्यक का कहने का मतलब क्या हुआ कि वो मान जो बहुपद को पूर्णतः शून्य कर दे तो वही बहुपद का शून्यक होगा। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहले इसका एक बार डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। तो इसका डिफिनेशन लिखिए कि बहुपद का शून्यक कहने का मतलब किसी बहुपद में, लिखिए इसका डिफिनेशन, किसी बहुपद में चर का वह मान, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद में रखिएगा कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, कि किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे बहुपद का शून्यक कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुपद पी एक्स यानी कि पी एक्स बराबर 6x² लिख सकते हैं, कोई हम बहुपद लिखते हैं 6x² 3x और लिख दीजिए यहाँ -9। तो इस पर एक ऐसा मान रखना है जो बहुपद को पूर्णतः शून्य कर दे। तो x के बराबर जो है हमको एक ऐसा मान चूज करना है कि जो है ये बहुपद को शून्य कर दे। तो x बराबर हम 0 लेकर के देखते हैं कि क्या इस पे बहुपद शून्य होता है। तो x बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो 6 गुना 0 का स्क्वायर 0 ही होता है प्लस 3 गुना 0 -9 यानी कि पी एक्स बराबर हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि P0 बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसका मान 0 हो जाएगा, इसको भी गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 + 0 -9। कहने का मतलब जो है ये -9 यानी कि P0 जो है किसके बराबर हो गया, -9 के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब जो है ये 0 जो है बहुपद का शून्यक नहीं है। इससे आगे जो है इसका दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं। अगर हम इसे दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इस यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स बराबर दिया हुआ है क्या 6x² प्लस 3x प्लस क्या -9 है। तो यहाँ पर जो है अगर हम p बराबर 1 लेकर के देखते हैं 1 तो 6 गुना 1 यानी कि 6 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 1 जो है 3 हो जाएगा और -9, तो 6 + 9 = 9 और -9। कहने का मतलब जो है P1 = जो है किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बहुपद जो दिया हुआ है px बराबर 6x² प्लस 3x -9, तो इसका जो है शून्यक क्या हो जाएगा, 1 जो है इसका शून्यक हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को शून्यक समझ में आ चुका होगा। इससे आगे अगर और एग्जाम्पल की हम बात कर ले तो इस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर कहीं लिखा रहे 2x² प्लस 8x -24, तो इसके लिए जो है हमको पी एक्स यानी कि शून्यक निकालना है। तो शून्यक एक ऐसा मान होता है जो ये बहुपद को शून्य कर दे। तो इस पर जो है एक ऐसा मान आप x की बराबर रखिए। तो जब हम मान लेते हैं कि x बराबर अगर हम 2 देते हैं तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, तो P2 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 8 गुना 2 का स्क्वायर यानी कि 2 अब -24। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 4 गुना 2 8 यानी कि 8 गुना 2 16 अब माइनस कितना हो जाएगा 24। इस सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 प्लस यानी कि 24 और -24, तो इसके बराबर जो है क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब P2 = क्या हो जाएगा 0। तो 2 जो है ये बहुपद, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका जो है क्या शून्यक जो है क्या हो जाएगा 2 इसका शून्यक हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में जो है बराबर ही पूछा जाता है कि बहुपद का शून्यक निकालिए या जो है बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो इससे दोस्तों ये भी आप लोग को जो है अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो एक पॉइंट आप लोग और लिख लीजिए कि बहुपद का जो है क्या, बहुपद का यानी कि कितने बहुपद यानी कि बहुपद की शून्यकों की संख्या जो है कैसे निकालिएगा। तो अगर हम बहुपद की शून्यकों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ आप लोग नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि जितने घात का बहुपद होता है शून्यकों की संख्या जो है उतना ही होता है। लिखिए जितने घात का बहुपद होगा, जितने घात का बहुपद होता है शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या
उतना ही होता है, उतना ही होता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट में लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको लिखिएगा कि जितने घात का बहुपद होगा शून्यकों की संख्या जो है उतने होगा। जितने घात यानी कि अधिकतम जितना घात होता है वही बहुपद का घात होता है। अब हम आपको जानना है कि बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में जो है क्या संबंध है। बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है। बहुपद के शून्यक के बारे में आपको बता चुके हैं, अब जानना है कि बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध। तो इसमें जानना है कि रेखिक बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध क्या होता है। तो रेखिक बहुपद की इसकी अगर हम सामान्य रूप की बात करें तो रेखिक बहुपद का जो है सामान्य रूप क्या होता है, यह भी आप लोग को जानना जरूरी है कि रेखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो रेखिक बहुपद पी एक्स का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, जहाँ जो है क्या होना चाहिए, जहाँ ए इजकल टू जो है ए जीरो के बराबर जो है कभी नहीं होगा। ये रेखिक बहुपद का जो है सामान्य रूप होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, रेखिक बहुपद का सामान्य रूप ये भी आप लोग के एग्जाम में पूछ देता है। तो इसका जो है इसमें जो है देखिए ये शून्यक है, एक्स जो है रेखिक बहुपद है, तो इसमें बहुपद का घात कितना है, एक घात है। तो इसमें जो है बहुपद की शून्यकों की संख्या कितना होने वाला है, तो इसमें बहुपद की शून्यक की संख्या एक हो जाएगा। तो एक हो जाएगा तो उसको जो है वो शून्यक और जो है गुणांक, ये जो है गुणांक है और ये क्या है, एक्स जो है इसका चर पद है। तो चर पद का जो है शून्यक निकालना है। तो चर पद का अगर शून्यक निकालना है तो इसके लिए क्या करना है, यानी कि पी एक्स बराबर जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पी एक्स बराबर अगर जीरो हो जाएगा तो ए एक्स प्लस बी बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स बराबर माइनस बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बराबर माइनस बी इसको लिख सकते हैं आसान तरीके से। इसीलिए एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बटे ए, इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस बी बटे ए। कहने का मतलब क्या हो गया, बी जो है क्या है, एक अचर पद, क्या है, अचर पद। बी जो है अचर पद और बटा ए क्या है, माइनस अचर पद हो जाएगा माइनस बी बटा ए। ये जो है क्या है, एक्स का गुणांक, ये जो है एक्स का गुणांक। तो ये बहुपद का जो है क्या हो गया, एक घातीय या लीनियर बहुपद का जो है ये शून्यक हो गया। ये क्या हो गया, एक घातीय बहुपद का शून्यक। अगर हम इसी तरह आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे कि 3x माइनस 2 का जो है शून्यक निकालिए, तो इसके लिए पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2। तो इसको लिख सकते हैं शून्यक यानी कि पी जीरो। तो पी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि पी एक्स बराबर जो हो जीरो के बराबर हो जाएगा, और जीरो के बराबर हो जाएगा तो पी यानी कि एक्स यानी कि 3x माइनस 2 बराबर किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 2, माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या निकल जाएगा, 2/3। ये बहुपद का क्या हो गया, शून्यक। अगर हम ये इस मान को इस बहुपद में अगर रख देते हैं तो ये बहुपद जो है पूर्णतः शून्य हो जाता है, तो वही बहुपद का शून्यक होता है। इसको आपको हम प्रूफ करके यहाँ दिखाते हैं। जैसे यहाँ देखिए पी एक्स बराबर क्या लिखा है, 3x माइनस 2। एक्स का मान अगर हम 2/3 रखते हैं तो बहुपद पूर्णतः शून्य हो जाता है। यहाँ आप लोग देख लीजिए 3 गुना एक्स पे पावर रखना है कितना, 2/3। तो 2/3 माइनस 2, ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा यानी कि 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुपद जो है शून्य हो जाता है। ये बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। किस बहुपद का शून्यक हुआ, एक घातीय बहुपद यानी कि रेखिक बहुपद का ये शून्यक हुआ। अब हमें जानना है कि द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद का शून्यक जानना है। तो अब हम लिखते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक। अगर हम द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की बात करें तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप आप भी जानते होंगे कि द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है ax² bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का क्या हो गया, ये जो है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप हो गया। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगर द्विघात बहुपद है तो इसमें जो है शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगा, 2 होगा। अगर 2 होगा तो इसको जो है इसके शून्यकों को जो है अल्फा और बीटा से जो है डिनोट किया जाता है, अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है, अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। अल्फा और बीटा से 2 बहुपद है तो यानी कि द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों को अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। यहाँ और लिख लीजिए कि द्विघात बहुपद यानी कि a इक्वल टू a बराबर भी नॉट 0 होगा और b जो है 0 के बराबर कभी नहीं होने वाला है। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो अगर इसमें अगर हम बात करें कि शून्यकों की, तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, आपको प्रश्न पूछेगा कि बहुपद के जो है शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा ये बहुपद का शून्यक हुआ, अल्फा और बीटा शून्यक हुआ, और अल्फा प्लस बीटा जो है बहुपद के शून्यक का योग हो गया। तो बहुपद के शून्यक का योग होता है माइनस यानी कि x का गुणांक बटे
एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का जो है गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये जो है अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। तो माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स ये रहा एक्स, तो एक्स माइनस एक्स का, यानी कि एक्स का गुणांक यानी कि बी है, इसमें जो है क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो माइनस बी बटे ए जो है क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है यहाँ पर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है अर्थात बहुपद के शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस बी बटा ए होता है, जहां बी आप लोग को बता चुके हैं एक्स का गुणांक होता है और जो है ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इसी तरह पूछता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है अचर पद का गुणांक, अचर पद बटे जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ये अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अचर पद इसमें क्या हो गया, सी जो है क्या है, एक अचर पद है, तो सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो सी बटे ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है क्या हो जाएगा, सी बटे ए। तो इसको आप लोग भी ध्यान में रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा जो है सी बटे ए हो जाएगा। अगर पी एक्स बराबर आपको दे दे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12, तो इसमें अगर आपसे पूछ ले कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटा ए, ये सी मतलब अचर पद का गुना अचर पद यानी कि 12 बटा ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यानी कि कहने का मतलब जो है ये बहुपद का जो है गुना शून्यकों का गुणनफल बराबर अगर इसमें निकालने के लिए कहा जाए शून्यकों का गुणनफल जो है 4 हो जाएगा। इसी तरह इसमें अगर आपसे पूछ ले कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी, तो माइनस बी कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस बी एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है -9 इंटू कितना है माइनस, इससे बाहर से लगता है, बटे जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है, दिया है 3 दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देख लीजिए 3 है, तो इसको काट खोट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस 9 बटे 3 कट के कितना हो जाएगा 3 जो है आप लोग को अल्फा प्लस बीटा बराबर फाइनल रिजल्ट जो है 3 मिलने वाला है। तो यहाँ तक भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इससे आगे जो है आने वाले क्वेश्चन इसी पर करेंगे, इसका सभी के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। तो अब इससे एक आगे जान लेते हैं, इससे आगे चैप्टर में जो है द्विघात बहुपद के बारे में पूरी विस्तार से, द्विघात समीकरण के बारे में पूरी विस्तार से पढ़ना है। इसमें जो है यहाँ इतना ही तक आपको रहना है। तो इससे कुछ आगे और जान लीजिए कि त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध कुछ वो भी प्रश्न आ जाते हैं, तो एग्जाम में वो भी जान लेते हैं। तो एक झलक दे देते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। तो त्रिघात बहुपद का जो है सामान्य रूप क्या होगा, तो ax3 bx स्क्वायर cx प्लस डी जो है ये त्रिघात बहुपद का ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये त्रिघात बहुपद की सामान्य रूप हो गया। अगर ये त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप है तो ये बहुपद की शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा, जिसे क्या से सूचित किया जाता है, अल्फा बीटा एवं गामा से सूचित किया जाता है। आपके एग्जाम में मात्र यही क्वेश्चन बनेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आपसे पूछ ले क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की अगर हम बात करें तो ये जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है, माइनस बी दिया है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ से देख लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बी दिया है, तो माइनस बी बटे हो जाएगा ए। इसी तरह जो है इसका हो जाता है x यानी कि गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, तो x का गुणांक कितना दिया है, x का गुणांक c दिया है, तो इसका हो जाएगा c बटे a। इसी तरह अगर हम बात करें तो अल्फा बीटा गामा बराबर, तो अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो होता है d बटे a होता है। कहने का मतलब जो है अचर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, तो ये हो जाएगा d बटे a। तो यहाँ तक आप लोग को कुछ समझ में जरूर आया होगा। तो इस पर अगर हम उदाहरण पर सीधे बात कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये क्या हो गया, px यानी कि एक बहुपद है। कैसा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 है, तो बहुपद कैसा हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। इसमें अगर आपसे पूछ ले कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, अचर पद का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो अचर पद इसमें 2 है, तो अचर
पद 2 हो जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक, तो मतलब इसमें एक्स क्यू का गुणांक में कुछ है तो 1 है, तो 1 हो जाएगा 2/1। कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा बराबर जो है क्या होगा, गामा इंटू अल्फा बराबर जो है क्या होगा, तो गामा इंटू अल्फा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा यानी कि गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। तो c क्या है, c जो है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक कितना दिया है, 3 दिया है, तो कहने का मतलब 3 एक्स एस क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का गुणांक 1 हो जाएगा, तो 3/1 कहने का मतलब 3 हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, अब -b क्या है तो 2 दिया है, तो 2 जो है -2/b का गुणांक 2 दिया है, तो -2/1 हो जाएगा, तो ये जो है -2 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -2। ये जो है आप लोग को इसी तरह से देना है। इसी तरह जो है आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, उसका जो है अल्फा इंटू इसका मान और इसका मान जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो वो क्वेश्चन है x² - 2x³ प्लस 6x² प्लस 1। इसमें जो है आप लोग को अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालना है, निकाल के आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस मस्ती से। इससे जो है आगे की वीडियो में जो है आपको बताएंगे, इससे 2.1 का जो है इससे आगे सवाल हम बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है बने रहिए इस यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस मस्ती से। और इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इससे नेक्स्ट के आने वाले